हेलो फ्रेंड, आज हम टाटा मोटर शेयर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक में हमारे लिए बाइंग लेवल कौन सी जगह पे क्रिएट हो रहा है और हमारा क्या क्या टारगेट हो सकता है। तो स्टॉक में जो मल्टी ईयर रेजिस्टेंस था 600-610 का, उसको एक पार करने के बाद रैली दिया ऑलमोस्ट 10% तक का। फिर स्टॉक ने एक करेक्शन भी दिया जिसको रिस्पेक्ट किया कि इतना बड़ा जो मल्टी ईयर रेजिस्टेंस था उसको एक रिस्पेक्ट भी दिया और फिर से वो रिटेस्ट किया उस एरिया को। तो ये काफ़ी आइडियल मतलब पैटर्न बना है कि स्टॉक में एक मूवमेंट देने के लिए। अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करता है जो 630 का एरिया है, तो स्टॉक में काफ़ी ऊपर का रैली आ रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए रिसेंट है एरिया है और जो 630 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करना चाहिए। फिर स्टॉक में रैली काफ़ी ऊपर ऊपर का है। ठीक है, तो पहला टारगेट आपका 665 का जो रिसेंट हाई बनाया था उसको तो इजीली अचीव कर देगा इंट्राडे में। सेकंड 700 तक का हो जाएगा स्विंग बेसिस पे, और उसके बाद जो अगला टारगेट होगा वो 770 का, जो ऑलमोस्ट ये 1-1.5 महीना तक में भी कवर कर लेगा सबसे ऊपर का टारगेट। बस इसका टारगेट काफ़ी ऊपर का है, ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर भी ये स्टॉक जा सकता है। स्टॉक में अभी काफ़ी अच्छा बाइंग हो रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए इनिशियल जो 1-2 टारगेट लेने का है वो यही है कि हम 630 के ऊपर स्टॉक को सस्टेन करने दें तब बाई करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए स्टॉक में कुछ अगर लंबा टाइम फ्रेम आपका है कि आप लंबा समय के लिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट 600 का स्टॉप लॉस लो के आपको बाई करना पड़ेगा। और बट अगर आप इंट्राडे या स्विंग बेसिस के लिए खरीद रहे हैं तो आपको इतना लंबा स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ब्रेकआउट हुआ उससे ऑलमोस्ट 1% तक का या 0.5% तक का स्टॉप लॉस लेके आपको ट्रेड करना है, ज़्यादा नहीं। 625 तक का भी स्टॉप लॉस लेके इसको बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से अगर देखेंगे कि परसेंटेज वाइज भी अगर देखेंगे स्टॉक में क्या क्या मूवमेंट कितना हो सकता है, तो इंट्राडे में परसेंटेज वाइज है। पहला टारगेट आपको जो इंट्राडे में अचीव हो जाएगा 30 के बाद, वो ऑलमोस्ट 6% तक का है। और सेकंड जो आपको ऑलमोस्ट ये स्विंग के लिए ही होगा, ऑलमोस्ट 12% तक का है। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में इजीली अचीवेबल हो जाएगा, नहीं तो 1 सप्ताह। ठीक है, और दूसरा और एक जो टारगेट ऊपर का आ रहा है वो ऑलमोस्ट आपको 1 महीना तक का तो समय देना ही पड़ेगा। ऑलमोस्ट 20 से 25% तक का जो टारगेट आ रहा है। ठीक है, तो टारगेट इसके ऊपर भी है, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। अगर ये तीनों टारगेट आपका अचीव हो जाता है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते, ताकि स्टॉक में आप मैक्सिमम प्रॉफिट लें। तो हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा 630 का ही, बाकी सब टारगेट इजी अचीवेबल हो जाएंगे, बस इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।